आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस के अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसका आंसर होगा ए हुम ने। और फिर नेक्स्ट इसका कुछ व्याख्या है वो समझ लेते हैं। एलन ऑक्टिवन हुम, ए हुम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने घोषणा की थी कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन स्थान बदलकर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, इसको याद कर लीजिए, 28 से 30 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो इतना समझ पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक, यही होगा इसका। आप सब लोग इनको नोट भी कर सकते हैं, किताब भी ले सकते हैं। ये वही पूर्वालोकन, घटना चक्र पूर्वालोकन है। जिसके पास नहीं है वो इनके आंसर नोट कर सकते हैं। PDF भी डाल दूंगी मैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ये पता ही है। ये हुम थे, दिखा दे रहे हैं सारे, लेकिन ये आपको पता ही होगा। ऊपर वाली व्याख्या देखें। चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, पता ही है, 1885 में हुई थी। ये फिर से एक बार पढ़ ले, ऐसे बार बार पढ़ने से याद हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए हुम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने, मतलब पूछ लेते हैं 72 कितने थे, 72 थे, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, तथा इसके प्रथम महासचिव यो हुम थे। आप इस वीडियो को बस ऐसे क्या बोलते हैं प्ले करके छोड़ देंगे, सुनते रहेंगे तो भी बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। घटना चक्र है का PCS, RO और भी जो वनडे एग्जाम होते हैं सब में काम आती है GS के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, 5th क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो सी ऑप्शन 72 बार बार व्याख्या में दे ही रखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ये भी पता ही होगा, मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी WC बनर्जी। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब बार बार रिपीट होंगे, आपको तुरंत याद भी होते जाएंगे इनमें से। इसलिए बस ऐसी एक बार ये वीडियो देख लेंगे, सारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अधिवेशन वाला कांग्रेस के। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की, हुम ने। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सही है। INC का गठन 1885 में हुआ, सही है। पहले अध्यक्ष भी सही है, दोनों सही है। 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था, पूछा नहीं था। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीय संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करना, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषय पर विचार प्रकट करना, या निर्णय की आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के किस दिशा में, किस आधार पर कार्य करें। ऊपर में से कोई नहीं, ऊपर में से एक सी है इसका आंसर, ये नहीं था। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक, ये क्यों होगा, क्योंकि पूर्ण सम्मति से क्यों महत्वपूर्ण और आवश्यक समाज में विचार करना पड़ेगा, ये नहीं है। इसकी व्याख्या भी पढ़ लीजिए। 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करना, भारत के सभी वर्गों समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना। सब पॉजिटिव जो ऑप्शन है वही सारे थे, जो वो थोड़ा नेगेटिव जा रहा था, मतलब जो भारत के उच्च समाज के लोग हैं उनसे वो परमिशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। जनता की मांग का सूत्रीकरण, ये वाला। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित कौन सी मांग नहीं थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या में वृद्धि, काउंसिल में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण, कार्यपालिका न्यायपालिका का एकीकरण, ये वाली नहीं, डी नहीं थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों की संख्या तथा भारतीय भागीदारी बनाना, इसको पढ़ लीजिए एक बार, आप क्या बोलते हैं इसकी व्याख्या को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महासचिव कौन था, यो हूँ, मतलब जिसने पार्टी की स्थापना की थी यही महासचिव था। और भारतीय की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन था।
भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। इसका कार्यकाल देख लीजिए 85 से 88 था, 84 से 88 था, 85 में कांग्रेस की स्थापना। इसने कांग्रेस का मजाक उड़ाकर बोला था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ध्यातव्य की लॉर्ड डफरिन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इसका जो इसने बोला था वो आता है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। निम्न गवर्नर जनरल किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों को आगे को प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपास लॉर्ड डफरिन ने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना पता ही है जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। और ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। क्वेश्चन बहुत आता है क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी में कुछ और पार्टी की स्थापना कर 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों में सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। दिसंबर 83 में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर में कलकत्ता में हुआ जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, इसलिए वो शामिल नहीं हो पाए थे। यही कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने सत्र में शामिल नहीं हुए थे क्योंकि ये इनका कोलकाता में दूसरा सम्मेलन था इंडियन एसोसिएशन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी 1886 में, जो कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 33 ने लिया था। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 86 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। ऊपर क्वेश्चन ही था ये। दूसरे अधिवेशन में कुल इतने 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे में 33 हो गई, तीसरे में 81, चौथे में 221 पहुंच गई थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में समिति स्थापित की गई। उनमें से उस समिति का सभापति कौन था? अच्छा क्वेश्चन है। सर डब्ल्यू वेडरबर्न थे 89 में। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में सर डब्ल्यू वेडरबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी तथा इस कमेटी के सचिव विलियम डिग्गी बनाए गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक जर्नल निकाला था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है, तो इसको पढ़ना चाहिए अच्छे से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष द्वितीय रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। पहले बदरुद्दीन हो गए, दूसरे रहीमतुल्लाह सयानी हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। और पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 96 कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हुआ था। इसी में शायद वंदे मातरम भी गाया गया था। अभी आएगा आगे, वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है यही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। दोनों सही हैं, सॉरी नहीं, हाँ पहले नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष वो थी एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, दूसरी भारतीय थी। वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 में 1985 में जो कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां वार्षिक अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। अतः ये समझ गए आप। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, दूसरी सरोजिनी नायडू थी और पहली भारतीय थी सरोजिनी नायडू। और जो ये 1917 वाला ये था, ये आई थिंक कहाँ हुआ था, जगह का नाम आई थिंक कलकत्ता आगे आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले था, मतलब पहला अंग्रेज था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन से चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1888 में। ये आप सबने वैसे पहले पढ़ रहे हो, अगर पहले से सब कुछ पढ़ रखा है सिर्फ रिवीजन के लिए, मतलब पूर्वालोकन घटनाचक्र करना, तो उसके लिए सही है। इससे पहले आपको थ्योरी थोड़ा पढ़नी पड़ेगी, तब समझ में आएगा ये सब। मतलब जिसके पास बुक नहीं है या उस टाइम अभी अवेलेबल नहीं है, उनके लिए सही है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? सर सैयद अहमद नहीं रहे हैं।
सर सैयद ने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। 1857 के विद्रोह के समय वो कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। यह है वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी थी कि वो मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी और मिलियम में इसी सुझाव पर कार्य करते ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद खां को तैयार किया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे सर सैयद अहमद खां कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। इसको याद रखना चाहिए कि ये राजभक्त मुसलमान पत्रिका का हो गया। और बनारस के राजा सितारे हिंद के सहयोग से संयुक्त भारतीय राज्य भक्त सभा की स्थापना की। ये भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक पत्रिका द्वारा किया। ये पत्रिका बहुत पूछी जाती है, इसको समझना ज़रूरी है। ये जो तहजीब उल अखलाक है, इसको अच्छे से एक बार आप देख लीजिएगा। तहजीब उल अखलाक इम्पोर्टेंट है ये, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? एनी बेसेंट रहे, बाल गंगाधर तिलक नहीं रहे, आई थिंक यही है डी। लाला लाजपत राय सबका बताएंगे कब कौन? लाला लाजपत राय जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब या पंजाब का सिपाही कहते हैं, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में रहे हैं। विशेष अधिवेशन में ये इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अनहैप्पी इंडिया के लेखक भी थे। अनहैप्पी इंडिया के लेखक भी थे। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही है। ये भी बहुत बार आता है। 1916 में होम रूल लीग का गठन किया था। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष भी थी महिला। मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 और 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो जनवरी 23 में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 1923 में मोतीलाल नेहरू ने किया। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। और तिलक महाराष्ट्र के मतलब बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र की चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी और मराठा ये जो दो इनका संपादन किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी इन्होंने नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वही एनी बेसेंट, काफ़ी बार आ चुका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता की? अभी जस्ट आया था बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन से? तो सबको पता होगा कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था, वही बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। बिपिन चंद्र पाल भी रहे, लाला लाजपत राय भी रहे। निम्नलिखित में से भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट रही हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को कलकत्ता, मैंने बताया था ना कलकत्ता में हुआ था, जो एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी 1917 में। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वही एनी बेसेंट। दूसरी सरोजनी नायडू थी। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? एनी बेसेंट। 42 क्वेश्चन नंबर, कांग्रेस की प्रथम भारतीय आ गया तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। भारतीय महिला आ गया, इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, सरोजिनी नायडू के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। 1925 में कानपुर में हुआ था जिन्होंने जिस अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वां वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ये महात्मा गांधी की विश्वासपात और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1947-1949 तक ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं। हाँ, ये भी पता ही होगा ये भी सबको। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू पढ़ाई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, गलत है, ये तो मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, हाँ ये हुआ था कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में अधिवेशन किया था, तो लखनऊ समझौता हुआ। दूसरा और तीसरा सही है। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं या आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है
क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किसे कुछ वो होगा, इंपॉर्टेंट होगा, तभी ऐसे पूछा है बांकीपुर में। बिहार पीसीएस में आया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो बिहार जो पीसीएस देंगे वो इसको सारे अधिवेशन उनको जो बिहार में हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश वालों के लिए भी यही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? RN मुधोलकर। ये बिहार पीसीएस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो स्पेशली किसी स्टेट से पूछते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे लेकर होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ अधिवेशन जिसमें समझौता हुआ था मुस्लिम लीग का और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा ये बाल गंगाधर तिलक उग्रवादियों में आते थे। बाल गंगाधर तिलक के मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है ये वाला कि 1916 में लखनऊ में जो हुआ था अधिवेशन उसमें समझौता हुआ था। ये तो पता ही होगा किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 48, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। और स्वराज में ये भी वही क्वेश्चन सेम है, रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, बस 50 के बाद नेक्स्ट वीडियो में वो आगे कंटिन्यू रखेंगे। अभी 50 काफ़ी है, अभी जस्ट इसके बाद 50 से आगे वीडियो डाल देंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी वही। आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए होंगे तो बहुत सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। ऐसे बार बार रिपीट होने से क्वेश्चन याद हो जाते हैं, इसलिए आप ये देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिसने पहले से मतलब पूरा थ्योरी वगैरह पढ़ी हुई अच्छे से उसको ही समझ में आ जाएगा MCQ से। और घटना चक्र आप बुक खरीद लेंगे तो और अच्छा रहेगा। जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं इसकी PDF भी अपलोड कर दूँगी। तो आज की क्लास में इतना ही। अभी थोड़ा इसके आगे वीडियो बनेगा जो 51 से कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।